जब जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी लगाकर नमाज जुमा पढ़ने मस्जिदों इस्लामिक सेंटर की तरफ जाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि वीकली ये इबादत करनी है, डेली ये इबादत करनी है, मंथली ये इबादत करनी है, ईयरली ये इबादत करनी है। मगर मुसलमानों को कहा गया डेली 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, और वीकली जुमा की नमाज पढ़नी है, ईयरली ईद और बकरीद की नमाज पढ़नी है। तो डेली नमाज भी हम पर फर्ज है, वीकली नमाज जुमा भी हम पर फर्ज है, और ईयरली यानी सालाना नमाज ईद बकरीद की हम पर वाजिब है। मतलब ये निकला हमारे यहाँ सिस्टम है, डेली का सिस्टम, वीकली का सिस्टम, ईयरली का सिस्टम, उनके यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। जब हर जुमा के दिन मुसलमान सर पे टोपी लगाकर इस्लामिक सेंटर मस्जिदों की तरफ जाते हैं तो मुल्क है यहूदियों का, मुल्क है नसरानियों का, मगर हमारी इज्तिमाइयत, हमारी यूनिटी को देखकर वो दंग रह जाते हैं कि यहूदियों के मुल्क में ये मुस्तफा का गुलाम कहां से आ गया, नसरानियों के मुल्क में इनका ये उनके गुलाम कहां से आ गए। लगता है कि सर पे टोपियां, हर तरफ मस्जिदें, लगता है ये मुल्क किसी दूसरों का नहीं, ये मुल्क तो मुसलमानों का है, मुस्तफा के गुलामों का है, ये तो कलमा पढ़ने वालों का है। पूरी दुनिया में ये इस्लामी छाप, इस्लामी शनाख्त, इस्लामी आइडेंटिटी, अगर हमारी सारी बहन बेटियां अगर वो निकाब पहने तो हर बाजार में जो ये जाती है, हर बाजार निकाब पोश खवातीन से भर जाए। अगर हर मुसलमान चेहरे पे दाढ़ी रखे और हर आदमी नमाजी बन जाए, ऐसा लगेगा कि हिंदुस्तान नमाजियों का मुल्क है, हिंदुस्तान दाढ़ी रखने वालों का मुल्क है, ऐसा लगेगा हिंदुस्तान निकाब पोश खवातीन का मुल्क है। ये अपनी पहचान बना के रखें, उससे उसको इज्जत भी मिलेगी, इसकी हैबत भी कायम होगी, यहाँ वकार से रहेंगे और मरे तो गुलाम मुस्तफा बनकर मुस्तफा की जन्नत में पहुंच जाए। अपनी पहचान अगर गंवा देंगे तो दूसरों के पांव का फुटबॉल बन जाएंगे। एक गैर मुस्लिम खातून कहती है, आई हैव बीन स्ट्रक ओवर अगेन एंड अगेन टू सी दिस इंडिविजिबल यूनिटी ऑफ इस्लाम। वो कहती है, व्हेन द अजान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड, द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass। जरा गौर से सुनिएगा, वह हिंदू पढ़ी लिखी खातून क्या कहती है, बहुत मशहूर औरत है डॉक्टर सरोजनी नायडू। हमने ग्रेजुएशन करते हुए उनकी किताब मैंने कॉलेज में पढ़ी है। इतनी जबरदस्त राइटर और जबरदस्त पॉलिटिशियन कि आप दंग रह जाएं। वह एक गैर मुस्लिम हिंदू औरत, वो क्या कहती है, या इन जैसे 1 लाख पागलों पे भारी है वो। ये पागल रास्ता चलते बकते रहे नमाज के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ, ये पागल है। हमारे पास उन पागलों का कोई जवाब नहीं है। उन 1 लाख लोगों के लिए एक जवाब सरोजनी नायडू का एक जुमला है। वो कह रही है कि द बेस्ट व्हेन द अज़ान इज साउंडेड द वर्शिपर्स आर गैदर्ड, द पीजेंट एंड द किंग स्टैंड साइड बाय साइड टुगेदर, द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass। वो गैर मुस्लिम खातून कहती हैं, जमहूरियत कहाँ है, प्रजातंत्र कहाँ है, अगर है तो नमाजों को देखो, मस्जिद में नमाज़े पंजगाना का सिस्टम देख ले। ये जमहूरियत का शानदार नमूना यहाँ से दुनिया वालों को मिलता है। अजान होती है, नमाजी जमा होते हैं, द पीजेंट एंड द किंग, यानी बादशाह और किसान, मालदा बादशाह और मजदूर, ये दोनों एक सफ में जब खड़े होते हैं तो कहते हैं जमहूरियत का शानदार प्रदर्शन 5 वक्त मुसलमानों की मस्जिदों में हो जाता है। द बेस्ट एम्बॉडीमेंट ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी सीन 5 times a day in the mass। वो आगे बढ़ के कह रही हैं कि यू फाइंड इन लंदन एन इंडियन एन अल्जीरियन एंड ए तुर्क, इंडिया इज द मदरलैंड ऑफ वन, तुर्की इज द मदरलैंड ऑफ अनदर। वो कहती हैं कि आप लंदन में जाके देखें, ये 50 साल पहले की बात है। वो कहती है लंदन जाके देखें, एक बंदा इंडिया से गया, एक तुर्की से आया, एक अल्जीरिया से गया, मुल्क अलग, जबान अलग, काम अलग, लेकिन जब नमाज़े ज़ुहर असर मगरिब का टाइम हो जाता है, उस नमाज के टाइम में या इंडियन या अल्जीरियन और या तुर्की के लोग एक सफ में जब खड़े हो जाते हैं, वो कहती इट मेक्स मैन इंस्टिंक्टिवली ए ब्रदर। ये नमाज का सिस्टम तमाम बिखरे
बसे हुए इंसानों को एक खानदान का फर्द बना देता है। ऐसा लगता है कि ज़बान के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट गई, मुल्क के इख्तलाफ की सारी दीवारें टूट गई, आदम की औलाद आपस में भाई भाई बन गई है। यह सिस्टम इस्लाम देता है, यह सिस्टम नमाज देता है। अगर आप अपनी मस्जिद की नमाज अब मस्जिद में अगर आप खान पठान अंसारी नदाफ करने लगे, इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप अपनी मस्जिद में अमीर और गरीब का कार्ड खेलने लगे, इंतहाई शर्मनाक बात है। अगर आप अपनी मस्जिद में अमीरी और गरीबी का कार्ड खेलें कि मैं जमींदार हूं यहां बैठूंगा, ये मजदूर है ये मस्जिद से बाहर बैठेगा, इंतहाई जिल्लत आमेज ख्याल है। जिस मस्जिद में जो सबसे पहले जाके बैठ जाए, चाहे अदना दर्जे का गरीब भिखारी क्यों ना हो, कोई अरबपति भी उसको उठा नहीं सकता है जब तक कि वो अपनी मर्जी से वह जगह छोड़ के ना चला जाए। यह मस्जिद में है जहां सारा फर्क मिटा दिया जाता है। हम लोग इख्तलाफ में पड़ गए, हम लोग इंतशार में पड़ गए, इसलिए दुनिया की निगाहों से हम गिर गए। वरना यह लोग हमारी इज्जतों को देखकर दिल खोल के रख दिया कि पूरी दुनिया में यूनिवर्सल मजहब, पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मजहब, पूरी दुनिया में तहजीब तमद्दुन ऑर्गेनाइजेशन सिखाने वाला मजहब वो मजहब इस्लाम है। अब जरा एक बात मैं बोलूं, फिर उसके बाद वापस मैं अपनी माँ बहन बेटियों को एक हदीस सुनाता हूं, उसके बाद फिर मैं आपकी तरफ लौट के आता हूं। आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको फार्मर बनना है, आपको पीसेंट बनना है, आपको किंग बनना है, आपको इमाम बनना है, आपको फकीह बनना है, आपको काश्तकार बनना है, आपको बिजनेसमैन बनना है, आपको कैपिटलिस्ट बनना है। इनको ज्यादा कुछ नहीं बनना है। इनकी जिम्मेदारियां महदूद है। इनका कपड़ा हमारे जिम्मे, इनका खाना हमारे जिम्मे, इनका घर हमारे जिम्मे। इनका काम सिर्फ इतना है, वह करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। इनका काम है कि औरतें अपने घरों में ठहरी रहें या घर को रश के जन्नत बना दे, और फिर दुनिया में जितना कुतुब है, अब्दाल है, वली है, गौस है, नबी है, सारे नबी सारे कुतुब अब्दाल वो अपनी माँ के शिकम से पैदा हुए हैं। वो औरतें इमाम नहीं बन सकती है मगर इमाम को जन्म देती है। औरत नबी नहीं बन सकती है मगर औरतों ने नबी को जन्म दिया है। इनका काम यही है, ये घर में रहे, अपनी इज्जत की हिफाजत करें और अपनी कोख से वो वली पैदा करें, कुतुब पैदा करें, अब्दाल पैदा करें, सलाहुद्दीन पैदा करें, औरंगजेब पैदा करें, मोइनुद्दीन अजमेरी का गुलाम पैदा करें। जब तक ये नेक बनेंगी और मुजाहिदों को पैदा करेंगी तो दुनिया जुल्म से पाक हो जाएगी, शरीफों से दुनिया भर जाएगी। जिस दिन से इन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ दिया, ये भी हमारी ही तरह मारे मारे फिरने लगी, ये हमारी ही तरह आवारा रहने लगी, ये हमारी ही तरह वो साफ जींस टी शर्ट पहनने लगी, ये हमारी ही तरह 10 मर्दों को दावतें ज़िना देने लगी, ये हमारी ही तरह ताक झाक करने लगी। उस दिन से समाज चोरों से भर गया, समाज डकैतों से भर गया, समाज लुच्चों से भर गया, समाज माँ बाप की नाक कटाने वाले नाफरमान बच्चों से भर गया। जब इसने कानून कुदरत है, जब माँ हुई सैयद, अब जब माँ हुई सर से लेके पांव तक नेकी का मुजस्समा, अब बाप हुए दिन भर जिहाद करने वाला, रात भर सजदा करने वाला, तब उस कोख का बच्चा कयामत तक के वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जीलानी बन के दुनिया में पैदा हो गए। जब माँ अच्छी होती है और जब बाप अच्छा होता है तो समाज शरीफों से भर जाता है, समाज नेक लोगों से भर जाता है। अब जरा इनकी जिम्मेदारियां महदूद है, इनको हवाई जहाज नहीं उड़ाना है, ये उड़ा रही है वो अलग बात है, मगर इनका काम वो नहीं है। इनका काम समंदर में गोता लगा के 6 महीना रहकर वहां से इल्म हिकमत की मोती निकालना नहीं है। इनका काम जींस टी शर्ट पहन के 10 मर्दों की निगाहों की जीनत बनना नहीं है। क्योंकि अगर 10 मर्द इनको अपनी तरफ खींचना चाहें कि तुम्हारा चेहरा बड़ा खूबसूरत है, आंखें बड़ी बड़ी हैं, सर के बाल बड़े लंबे हैं, बड़ी हसीना जमीला है, मैं तुझको अपने करीब करना चाहता हूं, अगर ये 10 गोंडे या 10 गोंडे चाहें कि मैं इनको अपने करीब कर लूं तो क्या हाल होगा उसका? या 10 गोंडे उसको नोच लेंगे, उसका रेप हो जाएगा, उसका मर्डर हो जाएगा। इसीलिए इस्लाम ने कहा कि तेरे ऊपर मोटी चादर पड़ी रहे ताकि तू काली कलोटी भूतनी रहे तो भी तेरा ऐब छुपा रहे चादर में, अगर तू परी रहे तो भी तेरा हुस्न छुपा रहे, हुस्न छुपा रहे। इसलिए चादर डालकर, पर्दा डालकर इस्लाम ने इन्हें जलील नहीं किया है, इन्हें रुस्वा नहीं किया है। इनकी इज्जत की हिफाजत करने के लिए इन पर कानून ने पर्दा नाफिज किया है, इनकी इज्जत की हिफाजत के लिए, ताकि इन 10 लुच्चों लफंगों की निगाहों की भीट में चढ़ जाए। क्योंकि चेहरा देखने के बाद ही बंदा जब उस तरफ माइल होता है तब उसको अपनी तरफ निचोड़ना चाहता है। जैसे
कलकत्ता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में खूबसूरत लड़की, डॉक्टर बनने वाली लड़की, वह बिहार के देहात का कोई लफंगा जाके उससे रेप और मर्डर नहीं किया था, बल्कि उसी कॉलेज का आदमी उसके रेप भी करता है, उसको बेदर्दी के साथ मार भी देता है। पता ये चला, चाहे डीएम रहे कि इंजीनियर रहे, डॉक्टर रहे कि प्रिंसिपल रहे, नफ्स तो सबके पास है। अगर नफ्स बेलगाम हो गया, वो नहीं देखेगा कि फिजिक्स में क्या है, केमिस्ट्री में क्या है, मॉरलिटी क्या कहती है, और फिजिक्स केमिस्ट्री में है ही कहां कि हराम है या हलाल है। तो 2 टका कमाने का इल्म देता है, ये हराम है या हलाल है। ये तो अखलाकियात की किताबों से इल्म मिलता है, हदीस कुरान से मिलता है। इसलिए फिजिक्स पढ़ने वाला अगर रेप करे और मर्डर करे, कोई ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि वो पढ़ा ही कहां है कि औरतों की आबरू की हिफाजत करने के लिए कानून पर्दा इस्लाम नाफिज किया है। इसलिए एक कौम मुस्लिम ये शमे महफिल नहीं है, ये खातून खाना बन के रहे, बहारी शरीयत पढ़े, अनवारी शरीयत पढ़े, कंजुल ईमान पढ़े, उनकी चादर डाल के रहे, ताकि समाज के गुंडों की नजर इस पर ना पड़े, आवारों की नजर इस पे ना पड़े, लुच्चों की नजर इन पे ना पड़े। अगर लुच्चों की नजर पड़ेगी, इसके बदन को नोचेगा भी, रेप भी करेगा, अब 50 टुकड़ों में काट के नदी नाले में ये बहा देगा। इस तरह आम तौर पर आज खबरें सुनने को मिलती है। इसलिए इन लुच्चों की निगाहों की हवस से बचने के लिए मेरी मां बहन बेटियों को फिल्मी तहजीब पर अमल न करना होगा, कुरानी तहजीब पे चलना होगा। कुरान कहता है करना फी बयूते कुन्ना, अपने घरों में ठहरी रह, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया, दौरे जाहिलियत की औरतों की तरह मारे मारे मत फिरे, बाजारों में दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, सड़कों पे दिखाई ना पड़े मुसलमान की बेटियां हैं, वो झांक ना करे मुसलमान के मोहल्ले में जवान औरत दिखाई ना पड़े। अगर ये पढ़ना लिखना है, घर से बाहर जाना है, इनकी दरसगाहें अलग हो, तालीम गाहें अलग हो, इनका पढ़ाने वाला 18 साल का जवान ना हो, वरना तो साहब दूसरी जगहों पे टीचर और शिष्य का संबंध इतना खतरनाक हो रहा है कि दूसरे लुच्चे लफंगे अपनी जगह, टीचर ही अपनी शिष्या को हवस का शिकार बना लेते हैं। इसलिए कहा गया है ये पर्दे में रहे, अमन में रहेंगी, घर में रहे, घर काबिले रश्क बनेगा। और फिर ये कोशिश करे इनका अखलाक इतना ऊंचा हो, इनका इल्म इतना ऊंचा हो, इनका तकवा इतना ऊंचा हो, ये घर में रहे, मर्द बाहर कमाए और ये कुतुब अब्दाल जन्म दे। और जब समाज में कुतुब पैदा होंगे, नमाजी पैदा होंगे, तो समाज में जो बेचैनी की आग लगी है, ये आग बुझेगी, अमन सुकून की हवा चलने लगेगी, नारे तकबीर चलने लगेगी, नारे रिसालत, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा शाहरियार रजा कादरी। इनकी जिम्मेदारियां बहुत महदूद हैं। अब बस एक हदीस सुनाता हूं जो हुजूर का पैगाम है। आका क्या फरमाते हैं, अल मरअतु इज़ा सल्लत खमसहा, बस एक छोटी सी जिम्मेदारी इनकी है, ज्यादा बड़ इन पर जिहाद फर्ज नहीं है, इन पर रोजी रोटी कमाना फर्ज नहीं है, इनकी जिम्मेदारी लिमिटेड है। हुजूर क्या कहते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के रसूल हैं, अल्लाह के महबूब हैं, जो हमें मकसद हयात बताते हैं, हम तो जीरो थे, कुछ नहीं थे, नापाक कतरे से हमको अल्लाह ने पैदा किया है, हम माँ के शिकम से दुनिया में बाहर आए हैं, और हम माँ के पेट में माँ का खून पी के जिंदा रहे, माँ की गोद में अल्लाह ने उसके खून को दूध बना के हमारी रोजी का इंतजाम फरमाया, हमारी मोहब्बत माँ के दिल में अल्लाह ने डाल दिया। वह 10 साल तक नर्स की तरह हमारे पेशाब पाखाने के कपड़े को वो धोती रही। इनके दिल में मोहब्बत अल्लाह ने डाला, तो जिस रब ने इनके दिल में मेरी मोहब्बत डाल के इनसे खातिमा का काम लिया है, इनके पेट में इनका खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया है, उस रब्बे करीम का फरमान मर्द औरत सबके लिए आखिरी हर्फ है। उसमें चू चरा वाए वाट, इस दौर में उस दौर में वह पीरियड ये पीरियड नहीं, वह खुदा हमेशा के लिए है, हमेशा से है, वह अज़ली है, वह अबदी है, उनका सारा पैगाम अज़ली है। हम इंसान कमजोर है, हमारी फिक्र कमजोर है, हमारा इल्म कमजोर है, हमारी तहरीर कमजोर है, मगर अल्लाह सारी कमजोरियों से पाक है। अल्लाह तबारक व तआला हमारा पैदा करने वाला, जो एक नापाक कतरे से मुझको पैदा करे, फिर मुझे मार दे, फिर दोबारा जिंदा करके मुझके हिसाब लेने पर कादिर है। इसलिए जब भी दिमाग में बात हो कि मरने के बाद फिर दोबारा जिंदा होगा क्या, तो उनको यह बताया जाए तू तो कुछ नहीं था, तेरे बाप को खबर नहीं थी कि मेरी कोख से कोई बच्चा पैदा हो गया नहीं, तेरी माँ को खबर नहीं थी शादी से पहले कि मैं बांझ रहूंगी या साहिब औलाद बनूंगी। हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, कुरान कहता है एक ऐसा जमाना
जमाना नहीं गुजरा कि तेरा नामो निशान दुनिया में नहीं था। यानी मेरे माँ बाप की शादी जब नहीं हुई थी तो मेरी माँ को भी खबर नहीं था कि मैं माँ बनूंगी, बेटा होगा या नहीं होगा। मेरे बाप के हाशिए ख्याल में भी नहीं था कि मैं साहिब औलाद बनूंगा या मैं ऐसे ही रांड रहूंगा, नहीं खबर थी। न तेरी माँ को इल्म था तेरा, न तेरे बाप को इल्म था तेरा। मगर जब कुछ नहीं था तो हमने तुझको एक अजूबा इंसान बना के, तेरे माँ बाप के मिलने के बाद एक अजूबा इंसान बना के मैंने तुझको दुनिया में पैदा किया। जब तेरा कोई चर्चा नहीं था तो तुझको मैंने अदम से वजूद में तुझको लाया। यानी तू कुछ नहीं था मगर तुझको खूबसूरत इंसान बनाया। तो ठीक उसी तरह जब तू मर जाएगा, जब मैं तेरी रूह निकाल लूंगा, तू मर जाएगा, कब्र में डाल दिया जाएगा, तेरी फिजिकल बॉडी तो सड़ गल जाएगी। जिस तरह से मैं पानी की बूंद से तुझको पैदा किया उसी तरह तेरी सड़ी हुई हड्डी से मैं दोबारा तुझको पैदा करूंगा और फिर तुझसे मैं हिसाब लूंगा। ये बता दे तुमने जवानी किस काम में गुजारी, ये बता दे अपना जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये बता दे तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया, ये बता दे कि तुमने जो सुना सीखा पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। ये 4 सवाल का जवाब जब तक अल्लाह बंदे से ले नहीं लेगा उस वक्त तक बंदे का पांव अपनी जगह से 1 इंच नहीं हटेगा। तो अल्लाह कहता है जब मैंने तुझको पानी की बूंद से पैदा किया फिर दोबारा जिंदा करना मेरे लिए क्या बड़ी बात है। पहली बार पैदा करना ये भले मुश्किल काम हो, वो मुश्किल मेरे लिए आसान है, तो फिर दोबारा तुझको जिंदा करके हिसाब लेना ये कौन सा मुश्किल काम है। इसलिए अगर दिमाग में किसी के भ्रष्ट ख्याल आता हो कि मरने के बाद बंदा सड़ जाता है, गल जाता है, कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाता है, ये उसका ख्याल खाम है, वो नहीं जानता है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा है। उस सूरह बकरा में इसी मैटर को वसाहत के साथ बयान किया गया है। बकरा के माने गाय, अंग्रेजी में कहते हैं द काउ, यानी अरबी में बकरा है। उसका नाम भी इसी पैराग्राफ पे हुआ है। उसमें ये मरने के बाद हिसाब किताब दोबारा जिंदा होने के इस फलसफे को वसाहत के साथ बयान किया गया है। उसी सूरह बकरा में एक वाकया है। जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था ए अल्लाह कैफा तुहिल मौता, कैसे तुम मुर्दा को जिंदा करेगा। अल्लाह ने कहा अवलम तुमिन, क्या तुझे इस पर यकीन नहीं है। कहा यकीन तो है मेरे मालिक, तू मेरा रब है, तू मरने के बाद जिंदा करेगा, मगर मैं चाहता हूं कि मेरे दिल को इत्मीनान हो जाए, मैं आंखों से देख लूं कि कैसे मरे हुए को जिंदा किया जाता है। तो सूरह बकरा में आया है अल्लाह ने जनाब इब्राहिम से कहा 4 परिंदों को तू ले ले। 4 परिंदों को लिया, कहा उन चारों को तू ज़बह कर दे। ज़बह करने के बाद चारों के गोश्त को एक दूसरे से मिक्स कर दे, यानी उसको मिक्स कर दे। फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा गोश्त इस चारों पहाड़ पे रख दे। उसके बाद तू आवाज दे कि मेरी तरफ आ जाओ। जब आवाज आपने 4 परिंदे को लिया, उसको गोश्त पे कीमा बना दिया, सबको एक दूसरे में मिक्स कर दिया और 4 पहाड़ पे रख दिया। उसके बाद जनाब इब्राहिम ने कहा कि आ जाओ अल्लाह के हुक्म से तू आ जाओ। तो चारों पहाड़ के वह मिक्स गोश्त, सारा गोश्त का टुकड़ा एक दूसरे से मिलता रहा, हड्डियां मिलती रही, पर मिलते रहे और चारों परिंदा जिंदा होकर सामने आ गया। जनाब इब्राहिम ने कहा ए अल्लाह मुझे यकीन हो गया कि तू इसी तरह मुर्दों को जिंदा करेगा, इसी तरह तू जिंदा करेगा। चाहे कोई समंदर में सड़ जाए या सांप के मुंह में चला जाए या कोई मिट्टी में गल जाए, अल्लाह तबारक व तआला उसे जिंदा करेगा। फिर उसे 4 सवाल करेगा क़यामत के दिन। वो सवाल पहला, या कीमती जिंदगी तुमने किस काम में गुजारी, या बहुत बहुमूल्य जीवन तुमने किस काम में गुजारा, ये सवाल होगा। दूसरा सवाल होगा कि तुमने जवानी किस काम में लगाई। बचपन में तो गैर मुकल्लफ रहे, बुढ़ापे में तो 1 दर्जन बीमारियां सर पे रही, कभी दांत में, कभी आंख में, कभी टखने में दर्द रहा। ये जवानी का जो क्रीम पीरियड है, उस क्रीम पीरियड को तुमने किस काम में लगाया। खाते खाते, सोते सोते, घूमते घूमते, दूसरों का चेहरा देखते, इंजॉय करते, किस काम में। ये जवानी ही है जो क्रीम पीरियड है इबादत के लिए, दुनिया में मेहनत से कमाने के लिए। कहा गया है कि 70 बूढ़ा मिलके अगर तौबा करे कि अब मैं गुनाह नहीं करूंगा, अब मैं नेक बनूंगा, तो अल्लाह उतना खुश नहीं होता जितना एक जवान की तौबा से अल्लाह खुश होता है। क्योंकि बूढ़ा आदमी की तो कमर झुक गई, उसकी रगें टेढ़ी हो गई, उनकी ख्वाहिशात मर गई, इसलिए अब वह बूढ़ा तौबा न करे तो क्या करे। लेकिन वह जवान जिसकी आंखों में ख्वाहिशा शहवत जिंदा है, जिसकी शर्मगाह में शहवत जिंदा है, जिसके सीने में शहवत जिंदा है, ये अगर आंखें बंद कर लेता है, दिमाग को गंदे ख्याल से पाक कर लेता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है। ये नफ्स में आग लगी है कि देखा जाए, मगर ये आंख बंद करके नफ्स पे कंट्रोल करता है।
लाहौल पढ़ता है, अपने आप को उस राहों से जाने से बचाता है, अगर ये तौबा कर लेता है तो 70 बूढ़ों की तौबा से ज्यादा उस जवान की तौबा से अल्लाह खुश हो जाता है। क्योंकि इन्होंने मुश्किल काम किया है, इन्होंने बड़ा हार्ड काम किया है, जो काम इनके बस में नहीं था, मगर इसने अल्लाह की रहमत से उम्मीद करते हुए अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश की है। ये तो बूढ़ा है, वो तो कमर ही नहीं उठेगी तो क्या जुर्म करेगा। इसलिए असल तौबा जवानी की, असल मेहनत जवानी की, असल इबादत जवानी की। बुढ़ापे में तो तरावी की नमाज में 5 बार वजू करना पड़ता है, अब पीछे से गैस फॉर्म हो जाती है, मगर जवान चाहे ईशा के वजू से फजर पढ़ सकता है। उनका गुर्दा मजबूत, उनका मसाना मजबूत, उनका लीवर मजबूत, उसकी छोटी बड़ी आंत मजबूत, इसलिए वह 10-10 घंटे तक एक वजू से रह सकता है। तो असल इबादत जवानी की है, वरना बुढ़ापे में सिवाय रोने से कोई फायदा ना होगा। अल्लाह सवाल करेगा अन शबाब ही, जवानी के बारे में कि तू जवानी किस काम में लगाया। ये आंख, ये जबान, ये ब्रेन, ये हाथ, ये पेट, ये घुटना टखना, जिसको मोड़ते हैं हम, अगर ये इसमें फ्लेक्सिबल नहीं रहे तो इसका मोड़ना हमारे लिए महाल हो जाए। अगर यहाँ दाना ना पचे तो मेरा जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अगर ब्लड ना बने तो 10 करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे 2 साल जिंदा रहने के लिए, ब्लड ऊपर से चढ़ाने के लिए। ये सब कुछ फ्रीली हो रहा है। मैं खाना खा रहा हूँ, खाना पच रहा है, एक तरफ पेशाब बन के निकल रहा है, एक तरफ पखाना बन के निकल रहा है, एक तरफ ब्लड बन के मेरी सारी रगों में जा रहा है। वही थोड़ा सा सिस्टम ब्लड बनने वाला चरमरा जाए तो फिर दिन में तारे नजर आते हैं। 10 बीघा जमीन बिक जाती है एम्स में ब्लड चढ़वाने में। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसके बारे में तो सवाल करेगा अल्लाह। मैं बहुतों को गूंगा रखा, तुझको जबान दी, क्या किया तुमने। मैंने बहुत सारों को अंधा बनाया, तुझको आंख दी, तुमने क्या किया। मैंने बहुत सारे लोगों को बहरा बनाया, तुझको मैंने कान दिया। बहरा 10 लाख की मशीन लगा के सुनता है और तू बगैर मशीन के सुन लेता है, तुमने इसके बदले में क्या किया। ये बता दे। आंख का सवाल, दिल का सवाल, जबान का सवाल, ब्रेन का सवाल, पांव का सवाल। इस पांव को कहां लेके गया, सिनेमा हॉल में, तारीख की भट्टी में, दूसरों को सताने के लिए, दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वाने के लिए, थाने में दूसरों को फंसाने के लिए, दूसरों के ग्राहक को रोकने के लिए, दूसरों के खिलाफ पंचायती करने के लिए कहां इस पांव को ले गया। सवाल तो होगा। यह जमीन सीसी कैमरा की तरह हमारी हर गतिविधि को नोट कर रही है। जिस तरह मेरी गर्दन पे मौत की तलवार लटक रही है, मैं नहीं देखता हूं किस वक्त मर जाऊं, उसी तरह जमीन का खित्ता खित्ता हमारी सारी गतिविधि को नोट कर रहा है। यानी वी आर अंडर सीसी कैमरा, अंडर सीसी कैमरा। हम सीसी कैमरा की निगरानी में हर वक्त है, चाहे घर में रहें, चाहे खेत में रहें, चाहे 5 स्टार होटल में रहें, चाहे जहां भी रहे, हर जगह है जमीन, हर जगह है दोनों कांधे के फरिश्ते, हर जगह है हम, हर जगह है अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत देख रहा है, उनके 2 फरिश्ते देख रहे हैं, यह जमीन देख रही है, यह हाथ पांव सारे पार्ट्स मेरे काम को देख रहे हैं। इतनी जबरदस्त निगरानी में बंदा कैसे झूठ बोलता है, कैसे ज़िना करता है, कैसे शराब पीता है, कैसे दूसरों को ठगता है, कैसे बेईमानी करता है। इसलिए क़यामत के दिन सारा चिट्ठा उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा। वह झूठ भी नहीं बोल सकेगा, नहीं ये हमने नहीं किया है, वो हमने नहीं किया है। अल्लाह क्या करेगा, अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, अल्लाह आज उनकी जबान को सील्ड कर देगा कि जबान से तू नहीं बोलेगा। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम, बंदों के हाथ अल्लाह से बात करेंगे, इसे क्या काम लिया गया। बंदों का पांव अल्लाह से बात करेगा, इसको कहां चलाया गया। या पेट बात करेगा, इसमें कौन सी कैसा डाली गई। या आंख बात करेगी, इस आंख का इस्तेमाल कहां किया गया। सारे पार्ट्स आपके विरोध में गवाही देंगे। अगर ये यकीन जम जाए मेरा अल्लाह है, दोनों फरिश्ते कांधे पर हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह गतिविधि को नोट कर रही है, अगर ये यकीन जबानी हद से निकलकर अगर दिल में जगह पकड़ ले, मुझे यकीन है कि 90% दुनिया गुनाहों से पाक हो जाएगी, दुनिया जराइम से पाक हो जाएगी। आज साहब थाने की मौजूदगी में रेप हो रहा है, आर्मी की मौजूदगी में गुनाह हो रहा है। अमेरिका की आर्मी गुनाहों रेप को रोक नहीं पा रही है। हर 3 मिनट पे रेप का केस अमेरिका में दर्ज हो रहा है और रोजाना कई केस इंडिया में जो कोर्ट कचहरी में बाज़ाब्ता दर्ज हो रहा है, उसकी रिपोर्ट है कि माहाना कई हजार रेप के केस इंडियन कचहरी में नोट हो रहे हैं। जो इलीगल तौर पर गांव देहात में चोरी छुपे जो होते हैं वो अलग, ये बाज़ाब्ता रिकॉर्ड के हिसाब से हर दिन कई रेप और मर्डर के केस हो रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में जुर्म क्यों नहीं मिट रहा है, नहीं मिटेगा। पुलिस सामने है, उसके बावजूद लोग चोरी छुपे शराब पी लेते हैं। इसलिए इस्लाम कहता है कि तू अपने दिल में इस अकीदा को मजबूत दे दे, मजबूत जगह दे दे कि अल्लाह देख रहा है, फरिश्ते देख रहे हैं, जमीन नोट कर रही है। ये अकीदा
जितना पुख्ता होता जाएगा दुनिया से क्राइम घटता जाएगा, क्राइम का गिराफ खत्म होता जाएगा। इसलिए सारी दुनिया को इस्लाम आवाज दे रहा है। तुम कोर्ट की मौजूदगी में गुनाह रोक नहीं पाए, कचहरी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम पुलिस की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तुम आर्मी की मौजूदगी में गुनाह नहीं रोक पाए, तो अब इतना कर ले जो इस्लाम का बुनियादी अकीदा है इसको फैला दे, इसको हर घर में फैला दे, इसको फोर्सली इस अकीदे को नाफिज कर दे। और जिस दिन ये अकीदा मजबूत हो गया, न आर्मी रहे न कचहरी रहे, बंदा अल्लाह से डरेगा, दुनिया क्राइम से पाक हो जाएगी, नेकियों का गहवारा हो जाएगी। वाह 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 अकीदा वाह, मजबूत होना चाहिए, जिंदाबाद, अकीदा जिंदाबाद। मजबूत होना चाहिए। दुनिया वाला कुछ भी करे मगर आप तो यकीन कर ले। अब जरा गौर से सुनिए, मैं इस टॉपिक को टच करूं, उसके बाद एक हदीस सुनाऊं, फिर उसके बाद एक बात आपके लिए बोलूं, उसके बाद मैं आपसे रवाना हो जाऊं, क्योंकि बहुत मेहमानों की एक बड़ी तवील फहरिस्त मौजूद है। शमीम भाई मौजूद हैं, उसके बाद दिलबर शाही आ जाएंगे, फिर गुलाम रब्बानी साहब नश्तर, उनकी आमद हो जाएगी। यानी जबरदस्त महफिल आज होने वाली है। नात खानी भी वो साहब फोहड़ नात खानी नहीं होगी, बल्कि साहब वो नाचने गाने वाली नात खानी नहीं होगी। ये अख्तर परवाज हबीबी है, मुहज्जब नात पढ़ने वाले, मैं इसको पसंद करता हूँ। ये शमीम भाई बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं, अच्छे लबो लहजे में, न बहुत ज्यादा हाथ पैर नचाते हैं, न बहुत ज्यादा आगे पीछे माइक लेके जमीन पे कूद जाते हैं, बिल्कुल नॉर्मली सिविलाइज्ड होकर नात पढ़ते हैं। असल होना यही चाहिए था, तरीका वही था कि आदमी 5 मिनट नात पढ़े, 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट में एक नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए, फिर 5 मिनट नात पढ़े, फिर 2 घंटे की तकरीर हो जाए। अभी परसों रात में कलकत्ता में था, कल तो बंबई था, परसों कलकत्ते में था। कलकत्ता में मैंने देखा जिस होटल जहां ठहरा था, बाजू में देवबंदी की एक मजलिस हो रही थी और मुझको बरेलवी की मजलिस में जाना था। अब देवबंदी की मजलिस की आवाज पूरी आ रही थी। 11 बजे तक उनका 3 मौलाना एक लंबा खिताब कर चुका था, मैं सब सुन रहा था बैठ के। 11 बजे तक उनका 3 आलिम खिताब कर चुके थे और 3 टर्म में और 3 राउंड में नात खानी भी उसकी हो चुकी थी। वह नात खानी हमारी जैसी नात खानी उनकी हो रही है, वह नात पढ़ रहे हैं और हमारे यहाँ 12 बजे तक सिर्फ नात खानी होती है साहब, झूमा जाता है। और उसके बाद जब कुरान हदीस सुनाने वाला आता है तो आधा मजमा सारा मजमा भागा होता। ये आज का ये जलसा हिंदुस्तान की तारीख का एक कामयाब तरीन जलसा, जहां लोग तकरीर सुन रहे हैं और सारों तरफ से भीड़ लगाकर लोग अपनी जीवन शैली सुन रहे हैं। इसलिए मेहनत तो तुमने की, तुम्हारे चंद नौजवानों ने मेहनत की, मगर नाम पूरे गांव का पूरे हिंदुस्तान में होगा। इसमें एक बंदा मेहनत करता है, इज्जत पूरे गांव वालों की होती है। लेकिन एक बंदा अगर डांस का प्रोग्राम करवाए, अगर एक बंदा नाचने कूदने का प्रोग्राम करवाए, एक लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, करता है एक मगर नाक पूरे गांव की कट जाती है, सबकी आबरू मिट्टी में मिल जाती है। उसी तरह 1 2 4 बच्चे, अहमदाबाद में रहने वाला, दिल्ली में रहने वाला, इस गांव में रहने वाला, 4 बच्चों ने हिम्मत की। तो कौन सा गांव, क्या नाम है इस गांव का? रौनिया की इतिहास में पहली बार इतना बड़ा जलसा, इतनी बड़ी मजलिस, इतना बड़ा मजमा पूरे तैयार में कहीं नहीं होता जितना बड़ा मजमा तुम्हारे गांव में हो गया। इसलिए अब ये मत बोलना कि तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, उसका हाथ चूम लेना कि मेहनत तुमने की और शान पूरे गांव में तुमने बढ़ा दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अराकीन कमेटी है मेरे भाई जिंदाबाद। साहब सारी नसीहतों की जड़ यही है कि अल्लाह का डर दिल में पैदा हो जाए। मरने के बाद मुझको हिसाब किताब देना है, इस बात को हमेशा दिमाग में गिरह बांध ले। सूरे बकरा का एक पैराग्राफ में बयान करता हूं, उसके बाद फिर मैं एक हदीस पढ़ता हूं, उसके बाद आपके लिए एक हदीस पढ़ता हूं, फिर मैं ज्यादा लंबी तकरीर आज नहीं करूंगा, 2 घंटे 2.5 घंटे की तकरीर मैं आज नहीं करने वाला हूं। बस ये कहां कुरान पाक का एक चैप्टर में खोल देता हूं, उसके बाद एक हदीस माँ बहन बेटी के लिए मैं सुना देता हूं, उसके बाद एक हदीस आपके लिए सुना देता हूं, या 3 बात, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोले ला इलाहा इल्लल्लाह। एक बंदा महफिल से उठ के नहीं जाएगा जब तक कि मेरी ये 3 बात में सुन ले। 3 बात, एक बात कुरान का चैप्टर, एक हदीस माँ बहन के लिए कि कौन सी औरत कहां जाएगी। हदीस माया है अल मरअतु इज़ा सल्लत खम्सा व सामत शहर